नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में आज बीकानेर के हम उन दो शख्सियत से आपका परिचय करवा रहे हैं जो कि सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को एक जो ब्रॉड मूवमेंट देने वाले शख्सियत है। आज हमारे पास साथ आए हुए हैं कंचन जी छालानी और सरला जी बोथरा। मैं आपको एक छोटा सा परिचय आपके बारे में दे दूं कि आप श्री जैन साधु मार्गी महिला संगठन से जुड़े हुए हैं और दोनों ही अपने कार्यकाल में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ा चुके हैं। बातचीत करेंगे और कंचन जी से। कंचन जी, आपने सामाजिक क्षेत्र में कब से एक महिला मंडल के रूप में, एक महिला जो कार्यकर्ता के रूप में कब से आपने इस समाज सेवा में अपने आप को जोड़ा? सादा जय जिनेंद्र। मैं 2001 से शुरू और आज 23 साल हो गया। 23 साल हो गए हैं मेरे को आज श्री साधु मार्गी महिला जैन समिति गंगा से विनाशक से। तो मैं जब शुरू हुई, जब से मैं थोड़ा बहुत आने शुरू हुई, फिर आगे से आगे जैसे बढ़ते गई। सबसे पहले मैं प्रचार से मंत्री से शुरू हुई। प्रचार उपाध्यक्ष ये सारे आज बढ़ते मैं अध्यक्ष और आज बीकानेर मारवाड़ अंचल ऑल इंडिया से आज उपाध्यक्ष हूँ। और जब मैं अध्यक्ष बनी तो मेरे साथ मेरे बहुमंडल के अध्यक्ष श्रीमती सरला जी बोथरा, तो उन्होंने भी मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया। हम दोनों साथ में अध्यक्ष मिलके और साधु मार्गी संघ को आज बहुत आगे बढ़ा। जी, आपने कब से अपना जो है सामाजिक सेवा में अपने आप को कब से जोड़ा? मैं लगभग 2014 से जुड़ी थी। उस वक्त मैं एकदम नई जुड़ी थी और लगभग 6 महीने मुझे महिला मंडल से जुड़े हुए हुआ था और मैं बहुमंडल की अध्यक्ष बाय एक्सीडेंट ही बनी थी। एक्सीडेंटल शब्द का आपने प्रयोग किया, ऐसा क्यों? हम लोग महिला मंडल की मीटिंग की अध्यक्ष पद चुनना था उनको, तो वहाँ गए हुए थे। तो बहुमंडल की अध्यक्ष पद के लिए कोई सूझ नहीं रहा था, तो बोले कि आप खड़े हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आप खड़े हो जाओ। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं करना है तो फिर खड़े हो जाते हैं। प्रतिभा छिपती नहीं है, यह कहना है सरला जी का। बैठक के दौरान इनका नाम प्रस्तावित हुआ और इन्होंने अपने आप को इसके साथ जोड़ लिया। कंचन जी, यह नाम जो सरला जी का था वो किसकी तरफ से प्रस्तावित किया गया था? जैसे ही आते हैं और जैसे धार्मिक कार्य में ये बहुत आगे रहते हैं, परीक्षा पढ़े बड़े में बहुत इस क्षेत्र में वो आगे थे। तो हमारे बहुमंडल से आ रहे थे, पहले संगीता जी का नाम आया था अध्यक्ष के लिए, फिर इनका नाम आया। जब संगीता जी बोले भी आप मेरे से उम्र में बड़े हो, ऐसा करो सरला जी आप अध्यक्ष बन जाओ, मैं आपके साथ मंत्री बनती हूँ। तो संगीता जी ने उनका अध्यक्ष पद पहले आ रहा था, जैसे ही ये आए तो संगीता जी अपने आप को थोड़ा पीछे करके इनको अध्यक्ष पद पे लाई। मैं इनसे पहले परिचित नहीं थी, मैं इसको ज्यादा कोई जान पहचान नहीं थी। मैं इनको जब मेरे साथ अध्यक्ष लाई तब मैं इनको पूरा इनसे परिचय कर पाई। और फिर 2 साल जैसे मेरे साथ ही आए तो जैसे लोग एक दो होते हैं, मैं एक हो गई, मैं एक 11 हो गई। 1 और 1 11 हुए आप दोनों ने मिलकर। आपको ये 1 और 1 11 होने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? बस एक ही था कि जब अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए हमें सहयोग करना ही है। आपकी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है या आपको किसी ने ऐसा प्रोत्साहित किया कि आप बहुमंडल के रूप में इनके साथ जुड़े? नहीं, हमारे यहाँ थोड़ा कम ही था, तो मैंने कई दिनों तक घर में भी नहीं बोला था। स्व प्रेरणा से आपके जो विचार है कि मैं बहुमंडल की अध्यक्ष बन चुकी हूँ। अच्छा, ये भी हुआ था, पर ठीक है, इनका बहुत सहयोग रहा। मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं इनको बोलती थी कि मेरे अभी टाइम नहीं है या कुछ है, ये बोलते थे कोई बात नहीं, आपको जब जैसे टाइम सेट हो हम लोग अपने टाइम वैसे सेट कर लेंगे। कंचन जी, आप बताइए आपको यह प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? कोई मार्गदर्शक या स्वतः प्रेरणा किस प्रकार से आप इस कार्य में जुड़े? मेरे पीरियड से शुरू से मेरे पीरियड से मेरे पापा जी ऐसे में जो गाड़ियाँ लेके जहाँ भी गुरुदेव विराजते थे वहाँ बस लेके जाना, सभी को साथ में लेके जाना, तो उनका जाना आना लगभग रहता था। गुरुदेव के पास में वो जाते ही थे। और इधर मेरे ससुर जी थे, प्रेमचंद जी छलानी,
वो सब मरासा के जो फेवरेट थे वो कथाकार जी के नाम से फेमस थे, तो उनको कथाकार जी कहते थे हमारे देश में। लेकिन खेमचंद जी सन्नानी वो बहुत आगे बढ़े हुए थे और समाज में बहुत अच्छा कार्य करते थे, और उन्होंने बुक भी लिखी थी, चिड़ी चौंच पर ले गई नदी में घटियो नीर, तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। और मेरे सासू जी भी अभी जाते हैं बहुत मरा साहब के, तो हमारे मरा साहब के जाते जाते हमारे को प्रेरणा जगी हमें, तो हमें समाज का काम करने में बहुत आनंद आता है। हम जितना संघ महिला मंडल को और हमारा साधु मार्गी जैन महिला समिति को कितना ऊंचा उठा सकते हैं, जितना हमें गर्व होता है, जितना काम होता है, जितना हमारे महिला मंडल का काम होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। महिला मंडल का काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बातचीत को वापस शुरू करते हैं। कंचन जी बताइए, अब से जब से आप जुड़े हैं लेकर अब तक आपके द्वारा, आपके माध्यम से महिला मंडल के क्या क्या कार्य हुए हैं, वो लोगों को जानकारी में हमारे चैनल के माध्यम से जाए, ऐसा हम आपसे चाहते हैं। जैसे अब हम महिला मंडल में आते हैं, तो जैसे महिला मंडल में आते हैं तो हमारा जैसे गौशाला में देना, वृद्ध आश्रम में देना, और कोई भी विकलांग हो या कोई भी हो, हर एक हमारी सहधर्मी बहनों को पढ़ाई के हिसाब से हो, क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम सबका सहयोग करना चाहते हैं। हम आए तो हमारा कुछ ये होना चाहिए कि हम 2 साल आए हैं पद में, तो हमारा पद, ये अध्यक्ष पद का कार्यकाल 2 साल का है, लेकिन हमें 2 साल में सीमित नहीं रहना है। हमें पद तो ये आता जाता रहे, 2 पैरों की तरह, एक आगे एक पीछे होता रहता है, लेकिन हमें ये है कि सब पूरी जनता से रूबरू हो और हमारा एक ऐसे सबसे मिलना जुलना और सबसे बहुत अच्छा रहे। और मैं किसी को भी सबसे मिलने, कोई बड़ी उपलब्धि जो आपने अपने कार्यकाल में, आप दोनों ने अपने कार्यकाल में बड़ी उपलब्धि गंगासागर बीनासागर को दी हो, उसके बारे में थोड़ा विस्तार। हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि हमारे आज गंगासागर बीनासागर में और महिला भवन, महिला मंडल का, जैन महिला मंडल का ये दूसरा भवन है, जो हमारे महिलाओं ने जमीन लेके रजिस्ट्री करा के पूरा भवन बनाया। भवन बनाने के बाद जो पास वाली जमीन थी वो भी पास में खाली पड़ी थी। हमने सोचा भी कोई दूसरे अगर में कोई आ जाएगा तो फिर कैसे चलेगा, तो जो पास वाली जमीन थी वो हमें चाहिए भी थी, तो हमें दूसरी और जमीन ली, उसमें भी हमने जमीन लेके वहाँ पे थोड़ी खुली जगह रखे और अतिथि गृह भी बना दिया। जो कोई अगर में आता है तो उनको इधर उधर नहीं जाना है, इधर उधर घर नहीं देखना पड़ता है। वहाँ पे रहने के लिए हमने 3 कमरे, किचन और सब बना के रखे हैं। अगर में कोई वीर परिवार आता है तो वीर परिवार आए और वहाँ पे रह सकते हैं आराम से, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिवा बस्ती में जो गढ़सी से रोड है, सिवा बस्ती में, वहाँ पे हमने 100 फुट जगह लेके एक तो 55x70 में एक भवन बनाया है, एक 30x40 में एक अतिथि गृह बनाया है। तो उसमें हमें को हमारे समाज में जो हमें खुली जमीन भी चाहिए, तो हमारे वहाँ पे खुली जमीन भी छोड़ी हुई है और पार्किंग के हिसाब से भी जगह छोड़ी हुई है, और हमारे जो भी चाहिए वो सब हमने कर रखे है। अतिथि भवन का निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप महिला मंडल द्वारा अभी कुछ समय पीछे ही गंगासागर बीनासागर में आप द्वारा बताया गया है। सल्ला जी बताइए कि इस महिला मंडल के हिसाब से क्या क्या रचनात्मक कार्य आप समाज को देते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। हम सभी समाज में कार्य करते हैं। वैसे बड़ा कार्य हमारा यही होता है, गौशाला, सेवाश्रम, वृद्धाश्रम, और हमारे जो कोई सहधर्मी बहनें हैं
जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनको उनकी स्कूल फीस वो करते हैं। और हमने एक कार्य और किया था, हॉस्पिटल में हमने लेबोरेटरी बना के दी थी, तब हम वो पहला कार्य था। वैसे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी ऐसा समाज सेवा का क्षेत्र हो, आप द्वारा उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। महिला मंडल के माध्यम से समाज के हर तबके के लिए आप सदैव तैयार रहते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण से कंचन जी, हम यह जानना चाहते हैं कि आप महिलाओं के इस संगठन के माध्यम से कब कब कहाँ सेवा कार्य किए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देने की कृपा। ऐसे जैसे मैं पाठ्य स्कूल, तो पाठ्य स्कूल में जैसे म्यूजिक प्रोजेक्टर है वहाँ पे दिया, और एक साल हमने पूरा जहाँ भी स्कूल में जो भी कोई जरूरत होती है, और वहाँ पे लेबोरेटरी है, वहाँ पे उन बच्चों को जो खास वो चीज़ें की जरूरत की होती है वहाँ पे हमने डोनेशन लेके वहाँ पे बच्चों को उपलब्ध कराया। और आदर्श विद्या मंदिर कटसी रोड पे एक आदर्श विद्या मंदिर है, वहाँ के मैं 6 साल से कार्यकारिणी में हूँ और अभी कोषाध्यक्ष रूप में भी हुई हूँ। तो वहाँ पे भी बच्चों की, जैसे वो गरीब बच्चों का आना जाना रहता है, वो बच्चियाँ होती है पढ़ाई में तेज होती है लेकिन वो फीस नहीं भर पाती है, तो वहाँ पे भी हम जाके बच्चों को फीस और भरने की, और यहाँ पे हम जैसे मैंने कार्यकाल में 8 बार वृद्ध आश्रम, 2 बार ऐसे सेवा आश्रम, और ये गंगा शहर में भी, और गौशाला में 4-5 बार गौशाला में ये सब पढ़ाव देने का, और का जो भी जिसको भी जरूरत हो। और हम सब जगह पूरी महिला मंडल, सारी मेरी महिला मंडल की पूरी टीम है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है। और कोई भी काम करो, मेरी महिला मंडल एक ऐसी सक्रिय महिला मंडल है गंगा से बेनासर की, कोई भी काम करो उसमें ना है नहीं, और पैसे की कभी कमी आती नहीं है। जैसे गुरुदेव का नाम लेके जैसे भी कोई काम शुरू करो, जैसे भी गुरुदेव का नाम लेके काम शुरू करो, तो ऐसे कहे हम बोलते हैं जनता को हमें पैसे जरूरत नहीं है, आ गए तो भी ऐसे हमें 20 हजार की जरूरत है, हमारे पास 30 हजार आ गए, तो हम उनको एक और काम करने की इच्छा होती है, फिर एक काम और आ जाता है। जैसे काम करते हैं ना तो उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा आता रहता है, तो काम होता रहता है। सत्य प्रेरणा के माध्यम से पैसे की भी कोई कमी नहीं रहती, आपका कहना है। जैन हिंदुस्तान में जो हमारे महिला दर्शक जुड़ी हुई है, उनके लिए कोई विशेष संदेश आप दोनों के माध्यम से आप सामाजिक कार्य में हमें हमारी जितनी भी श्रद्धा है, जितना भी हमारी शक्ति है, उससे हमें कुछ ना कुछ समाज को देना चाहिए। आज हम जैन कुल में जन्म लिया है और अब इतना आ गए, तो अब जो हमें भगवान दे रहा है, अब हमारी तो कोई है नहीं, हमें भगवान दे रहा है तो अपन भी कुछ दो और हर की सेवा करो। सेवा करने से इस आते तो उस अपना पाता है, तो आप देने में कभी कमी नहीं करें। और बच्चियों को, जो भी गरीब बच्चियां हैं वो पढ़ना चाहती है, उसके लायक अगर मैं कहीं भी कोई कमी हो तो एक बच्ची को गोद लेके उसकी पढ़ाई को कंप्लीट कराएं। और मैं विशेष तौर पर लड़कियों के लिए बोलूंगी कि हर समाज की महिला वहाँ पे जाए, हर स्कूल में जाए और स्कूल में जाके पता करे कि कौन सी बच्ची पढ़ने में तेज है लेकिन वो स्कूल की फीस नहीं दे पाती है, तो इस बच्ची को अपन हेल्प करके बच्ची को आगे लाके, बच्ची को एक बच्ची को गोद लेके उसका साल का खर्चा उठाएं और उस बच्ची को आगे बढ़ाएं। तो मेरे सभी से सादर यही कहना है कि आप आगे आए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। आजकल यही है कि जैसे लड़कियां सबसे आगे होनी चाहिए, तो सभी से मैं यही प्रार्थना करूंगी। और जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। सभी से यही निवेदन है, महिलाओं से यह आग्रह किया गया है कि आप भी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।